ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी का दान और व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने का मना करते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक दिन के समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तब भी एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वेद व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए गए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए और इनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री वेद व्यास जी बोले। वचनों को सुनकर भीमसेन नरक को जाने के अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे और वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं रखा जा सकता है। अतः आप मुझे एक व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और उसका निचला व्रत करना चाहिए। इस पर एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए और इस पर आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदपान के समान है और एक दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। और यदि सूर्योदय के सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे भारा एकादशी के फल की प्राप्ति होती है और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान आदि करके ब्राह्मण को तथा योगदान देकर इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए और इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के दोनों पुण्य के बराबर होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं और उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से लेने आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अत्यंत यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया और इसी एकादशी को भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है।